हेलो दोस्तों, तो कैसे हाल चाल हैं आपके। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जो क्राइसोफाइट्स को डिस्कस किया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन रह गया था। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें ये था कि जो डायटम्स की सेल वॉल होती है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। इंडेस्ट्रक्टिबल होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द एम्बेडेड ऑफ द सिलिका इन दियर सेल वॉल। उसकी सेल वॉल के अंदर जो होता है सिलिका जो होता है प्रेजेंट होता है। इस वजह से उसकी जो सेल वॉल होती है वो इंडेस्ट्रक्चेबल होती है। ओके, तो कल हमने क्राइसोफाइट्स को डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स को। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट। स्टेटमेंट 1 इज दीज आर मोस्टली मेरीन। स्टेटमेंट 2 दे अपेयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। तो ऑप्शन है ओनली 1 इज़ करेक्ट, ऑप्शन 2 है ओनली सेकेंड इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी है बोथ करेक्ट, ऑप्शन डी है बोथ रॉन्ग। दीज आर मोस्टली मेरीन, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये मोस्टली जो होते हैं मेरीन होते हैं। एंड द सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड कलर ऑन द बेसिस ऑफ मेन पिगमेंट्स इन दियर सेल। ओके, तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका आंसर होगा सी। एक मिनट, आंसर होगा सी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट। अब हमको पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। तो सेल वॉल्स हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट, यस ये जो है बिल्कुल सही है। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल होती हैं वो स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं। एंड द सेकंड ऑप्शन है मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, यस ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव टू फ्लैजेला, वन इज़ लॉन्गिट्यूडनली एंड द सेकंड इज़ ट्रांसवर्सली। तो एंड द सी ऑप्शन है वन फ्लैजिला इज़ शॉर्ट एंड द अदर इज़ लॉन्ग। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि इसके तो दोनों फ्लैजिला होते हैं वो शॉर्ट लॉन्ग नहीं होते हैं। एंड द डी स्टेटमेंट है कि फ्लैजिला लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली, यस ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है सेल वॉल, ऑप्शन सी क्रोमेटोफोर्स एंड ऑप्शन डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, और किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है ये यूकैरियोट्स होता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोट होता है, तो यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसमें पूछा हमसे क्या चीज़ नहीं पाई जाती है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, तो ये तो पाई जाती है सेल वॉल, या सेल वॉल भी होती है, स्टिफ सेलुलोज की बनी हुई होती है, ये भी होती है। एंड क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स नहीं पाया जाता है। क्रोमेटोफोर्स जो होता है ये जो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है और इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करवाना बीजीए के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। एंड द डी स्टेटमेंट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस ये भी पाई जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनोइड आर फाउंड इन। मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनोइड कहाँ पर पाए जाते हैं, हमसे ये पूछा है इसका हैबिटेट के बारे में। तो ऑप्शन ए है मेरीन वाटर, ऑप्शन बी है फ्रेश वाटर, ऑप्शन सी है स्टेगनेंट वाटर, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो जो मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनोइड्स होते हैं वो मेरीन वाटर में नहीं पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एंड स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी। ओ ये गलत है हमारा, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं बोथ सी एंड बी, तो ए की जगह हम कर लेते हैं सी। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा सी एंड बी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल्स ऑफ यूग्लिनोइड इज़ मेड अप ऑफ। यूग्लिनोइड की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है। ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी है
सेलुलोज विथ सिलिका, ऑप्शन सी है हेमी सेलुलोज, ऑप्शन डी है नॉट हैव सेल वॉल। जो यूग्लिनॉइड होते हैं उनकी यूग्लिनॉइड्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल यूग्लिना हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड, ऑप्शन ए एल्यूरोन लेयर, ऑप्शन बी पेलिकल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एल्यूलोन लेयर जो होती है, ये जो होती है जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, ओके, तो बट होती ये भी प्रोटीन की बनी हुई होती है, बट ये जो होती है यूग्लिनॉइड के अंदर नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी है पेलिकल, यस पेलिकल होती है, तो हमारा आंसर होगा बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इसके बाद एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।